नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल कृष्ण वाणी में स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 2 से लेकर श्लोक 10वें श्लोक तक अर्जुन विषाद योग का अर्थ, अनुवाद और व्याख्या विस्तार से जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही नई ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें ताकि श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो चलिए इस महत्वपूर्ण ज्ञानमय यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगमे राजा वचनमब्रवीत। संजय उवाच का अर्थ है, संजय ने कहा। दृष्टा का अर्थ है देखकर, तु का अर्थ है किंतु, पांडव अनीकम का अर्थ है पांडव सेना, व्यूढ़ का अर्थ है व्यूह रचना में खड़े होना, दुर्योधन का अर्थ है राजा दुर्योधन, तदा का अर्थ है तब, आचार्यम का अर्थ है गुरु, उपसंगमे का अर्थ है पास जाकर, राजा का अर्थ है राजा, वचन का अर्थ है शब्द, अब्रवीत का अर्थ है कहा। चलिए अब आपको इसका अनुवाद समझाते हैं। संजय ने कहा, हे राजन, पांडवों की सेना की व्यूहरचना का अवलोकन कर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर इस प्रकार बोले। चाहिए हम आपको इसकी टिप्पणी बताते हैं। धृतराष्ट्र इस बात की पुष्टि करना चाहता था कि क्या उसके पुत्र अब भी युद्ध करने के उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे। संजय धृतराष्ट्र के इस प्रश्न के तात्पर्य को समझ गया और उसने ऐसा कहकर कि पांडवों की सेना व्यूह रचना कर युद्ध करने को तैयार है, यह पुष्टि की कि युद्ध अवश्य होगा। फिर उसके पश्चात उसने वार्ता का विषय बदलते हुए यह बताया कि दुर्योधन क्या कर रहा था। धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन निर्दयी और दुष्ट प्रवृत्ति का था। धृतराष्ट्र के जन्मांध होने के कारण व्यावहारिक रूप से हस्तिनापुर के शासन की बागडोर दुर्योधन के हाथों में थी। वह पांडवों के साथ अत्यधिक ईर्ष्या करता था और कठोरता से उनका दमन करना चाहता था ताकि वह हस्तिनापुर पर निर्विरोध शासन कर सके। उसने यह कल्पना की थी कि पांडव कभी भी इतनी विशाल सेना एकत्रित नहीं कर सकते जो उसकी सेना का सामना कर सके। किंतु अपने आकलन के विपरीत पांडवों की विशाल सेना को देखकर दुर्योधन व्याकुल और हतोत्साहित हो गया। ऐसे में दुर्योधन का अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाना यह दर्शाता है कि वह युद्ध के परिणाम के संबंध में भयभीत था। वह द्रोणाचार्य के प्रति अपना आदर प्रकट करने का ढोंग करते हुए उनके पास गया, किंतु वास्तव में वह अपनी चिंता को कम करना चाहता था। चलिए भगवत गीता के अध्याय 1 के 2 श्लोक को विस्तार से समझते हैं। पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमू व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्य का अर्थ है देखना, एताम का अर्थ है इस, पांडु पुत्र नाम कर अर्थ है पांडु पुत्रों की, आचार्य का अर्थ है आचार्य, महतिन का अर्थ है विशाल, चमूम का अर्थ है सेना को, व्यूढ़ा का अर्थ है सुव्यवस्थित व्यूह रचना, द्वपद पुत्रेण का अर्थ है द्रुपद पुत्र द्वारा, तव का अर्थ है तुम्हारे, शिष्येन का अर्थ है शिष्य द्वारा, धीमता का अर्थ है बुद्धिमान। चलिए अब हम आपको इसका अनुवाद समझाते हैं। दुर्योधन ने कहा, पूज्य आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना का अवलोकन करें जिसे आपके द्वारा प्रशिक्षित बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने कुशलतापूर्वक युद्ध करने के लिए सुव्यवस्थित किया है। चलिए जानते हैं इसकी टिप्पणी के बारे में।
दुर्योधन एक कुशल कूटनीतिज्ञ के रूप में अपने सेनापति गुरु द्रोणाचार्य द्वारा अतीत में की गई भूल को इंगित करना चाहता था। द्रोणाचार्य का राजा द्रुपद के साथ किसी विषय पर राजनैतिक विवाद था। उस विवाद के कारण क्रोधित होकर द्रुपद ने प्रतिशोध की भावना से यज्ञ किया और यह वरदान प्राप्त किया कि उसे ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो द्रोणाचार्य का वध करने में समर्थ होगा। इस वरदान के फलस्वरूप उसका धृष्टद्युम्न के नाम से पुत्र हुआ। यद्यपि द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के जन्म का रहस्य जानते थे, किंतु जब द्रुपद ने अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को सैन्य कौशल की विद्या प्रदान करने के लिए द्रोणाचार्य को सौंपा, तब उदारचित द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को सैन्य युद्ध की विद्या में निपुण बनाने में कोई संकोच और भेदभाव नहीं किया। अब धृष्टद्युम्न पांडवों के पक्ष से उनकी सेना के महानायक के रूप में उनकी सेना की व्यूह रचना कर रहा था। ऐसे में दुर्योधन अपने गुरु को यह अवगत कराना चाहता था कि अतीत में की गई उनकी भूल के कारण ही उसे वर्तमान में संकट का सामना करना पड़ रहा है, और वह यह भी इंगित करना चाहता था कि उन्हें आगे पांडवों के साथ युद्ध करने में किसी प्रकार की उदारता नहीं दर्शानी चाहिए। चलिए अध्याय 1 के तीसरे श्लोक को ध्यान केंद्रित करके सुनते हैं। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। अत्र का अर्थ है यहाँ। शूरा का अर्थ है वीर। महायशु आसा का अर्थ है महान धनुर्धर। भीम अर्जुन का अर्थ है भीम तथा अर्जुन। समा का अर्थ है के समान। युधि का अर्थ है युद्ध में। युयुधान का अर्थ है युयुधान। विराट का अर्थ है विराट। च का अर्थ है भी। द्रुपद का अर्थ है द्रुपद। महारथ का अर्थ है महान योद्धा। इसका भावार्थ यह है कि इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, जैसे महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। इसका तात्पर्य यह है कि यद्यपि युद्धकला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजयपथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसीलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। अब हम आपको अध्याय 1 का 5वां श्लोक विस्तार से समझाते हैं। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। धृष्टकेतु का अर्थ है धृष्टकेतु। चेकितान का अर्थ है चेकितान। काशीराज का अर्थ है काशीराज। च का अर्थ है भी। वीर्यवान का अर्थ है अत्यंत शक्तिशाली। पुरुजित का अर्थ है पुरुजित। कुंती भोज का अर्थ है कुंती भोज। च का अर्थ है तथा। शैब्य का अर्थ है शैब्य। नरपुंगवः का अर्थ है मानव समाज के वीर। चलिए हम आपको इसका भावार्थ बताते हैं। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। चलिए हम आपको भगवत गीता के अनुसार श्लोक 6 को समझाते हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महार्थाः। युधामन्यु का अर्थ है युधामन्यु। च का अर्थ है तथा। विक्रांत का अर्थ है पराक्रमी। उत्तमौजाः का अर्थ है उत्तमौजा। च का अर्थ है तथा। वीर्यवान का अर्थ है अत्यंत शक्तिशाली। सौभद्र का अर्थ है सुभद्रा का पुत्र। द्रौपदेवाः का अर्थ है द्रौपदी के पुत्र। च का अर्थ है तथा। सर्वे का अर्थ है सभी। एव का अर्थ है निश्चय ही। महारथाः का अर्थ है महारथी। चलिए भावार्थ जानते हैं। पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा। सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र।
ये सभी महारथी हैं। चलिए अब आपको भगवत गीता के अध्याय 1 का 7वां श्लोक समझाते हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान् ब्रवीमि ते। अस्माकं का अर्थ है हमारे, तु का अर्थ है लेकिन, विशिष्टा का अर्थ है विशेष शक्तिशाली, ये का अर्थ है जो, निबोध का अर्थ है जरा जान लीजिए या जानकारी प्राप्त कर लें। द्विजोत्तम का अर्थ है हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। नायकाः का अर्थ है सेनापति या कप्तान। मम का अर्थ है मेरी। सैन्यस्य का अर्थ है सेना के। संज्ञा अर्थम का अर्थ है सूचना के लिए। तान का अर्थ है उन्हें। ब्रवीमि का अर्थ है बता रहा हूं। ते का अर्थ है आपको। चलिए इसका भावार्थ जानते हैं। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। चलिए सुनते हैं भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 8वां। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। भवान का अर्थ है आप। भीष्म का अर्थ है भीष्म पितामह। च का अर्थ है भी। कर्ण का अर्थ है कर्ण। च का अर्थ है और। कृपा का अर्थ है कृपाचार्य। च का अर्थ है तथा। समितिंजय का अर्थ है सदा। संग्राम विजय। अश्वत्थामा का अर्थ है अश्वत्थामा। विकर्ण का अर्थ है विकर्ण। सोमदत्तीय का अर्थ है सोमदत्त का पुत्र। एव का अर्थ है निश्चय ही। च का अर्थ भी। इसका भावार्थ यह है कि मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। चलिए तात्पर्य को बताते हैं। दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्ती या भूरिश्रवा बाहलिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। भगवत गीता के अध्याय 1 के 9वें श्लोक को विस्तार से समझते हैं। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता है नाना शस्त्र प्रहरणाय सर्वे युद्ध विशारदा है। अन्य का अर्थ है अन्य या सब। च का अर्थ भी। बहवः का अर्थ है अनेक। शूराः का अर्थ है वीर। मत अर्थे का अर्थ है मेरे लिए। त्यक्त जीविताः का अर्थ है जीवन का उत्सर्ग करने वाले। नाना का अर्थ है अनेक। शस्त्र का अर्थ है आयुध। प्रहरणाय का अर्थ है से युक्त या सुसज्जित। सर्वे का अर्थ है सभी। युद्ध विशारदाः युद्ध विद्या में निपुण। इसका भावार्थ जानते हैं। ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जहां तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निस्संदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। भगवत गीता अध्याय 1 का 10वां श्लोक। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अपर्याप्तम का अर्थ है अप्रिमेय। तत् का अर्थ है वह। अस्माकं का अर्थ है हमारी। बलम का अर्थ है शक्ति। भीष्म का अर्थ है भीष्म पितामह द्वारा।
अभिरक्षितम का अर्थ है भली भांति संरक्षित। पर्याप्तम का अर्थ है सीमित। तु का अर्थ है लेकिन। इदम का अर्थ है यह सब। एतेषाम का अर्थ है पांडवों की। बलम का अर्थ है शक्ति। भीम का अर्थ है भीम द्वारा। अभिरक्षितम का अर्थ है भली भांति सुरक्षित। इसका भावार्थ जानते हैं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। इसका तात्पर्य यह है। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।